नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे समुदाय की बात करेंगे जिनकी पहचान, जिनका इतिहास स्वाभिमान और संघर्ष की कहानी कहता है। तो चलिए आज बैरवा समुदाय के इस प्रेरणा देने वाले सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अगर बैरवा समाज को 3 शब्दों में बताना हो तो वो होंगे स्वाभिमानी, ईमानदार और मेहनतकश। और जानते हैं, ये सिर्फ कहने के लिए शब्द नहीं है। यही वो 3 चीजें हैं जो उनके पूरे चरित्र की, उनके इतिहास की नींव हैं। आपको अंदाजा है इनकी आबादी का? पूरे भारत में करीब करीब 11 करोड़। जी हां, 11 करोड़। यह आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि देश भर में इनकी कितनी बड़ी और कितनी महत्वपूर्ण मौजूदगी है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बैरवा पहचान को समझेंगे, फिर बात करेंगे उनकी आज की स्थिति और मान्यता की। इसके बाद उनके स्वाभिमान से भरे इतिहास पर नजर डालेंगे, जानेंगे कि उनकी प्रेरणा कौन है, और आखिर में बात करेंगे उनकी आगे की यात्रा की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर हैं कौन ये बैरवा समुदाय के लोग? देखिए, इनकी जड़ें तो जुड़ी हैं राजस्थान से, लेकिन वक्त के साथ ये पूरे भारत में फैल गए। ये लोग मूल रूप से राजस्थान के हैं, लेकिन काम की तलाश में, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में ये धीरे धीरे दूसरे राज्यों की तरफ गए और फिर वहीं बस गए। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर ही उनका एक बहुत बड़ा डायस्पोरा बन गया। अच्छा, अब आते हैं इनकी आज की स्थिति पर। आज के समय में इनकी सामाजिक और राजनीतिक पहचान क्या है? और ये मामला थोड़ा पेचीदा है क्योंकि अलग अलग राज्यों में ये स्थिति अलग अलग है। जैसा कि हमने बात की, इनकी जड़ें राजस्थान में हैं और वो भी बहुत गहरी। खास तौर पर जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, इन सब जिलों में इनकी बहुत बड़ी आबादी है। मतलब अपनी मातृभूमि में आज भी इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और जरूरी मुद्दा सामने आता है। देखिए, राजस्थान में तो इन्हें अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन जैसे ही हम दिल्ली, पंजाब या हरियाणा आते हैं, वहां इन्हें ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। अब इसका सीधा मतलब यह है कि इन राज्यों में उन्हें वो लाभ नहीं मिल पाते जो एक अनुसूचित जाति को मिलते हैं। और इस लड़ाई का सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली। यहाँ बैरवा समाज एक बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। उनकी बस एक ही मांग है कि उन्हें उनके हक के हिसाब से ऐसी कैटेगरी में शामिल किया जाए। चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। समुदाय का जो इतिहास है ना, वो उनके स्वाभिमान और उनकी संप्रभुता की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी कहता है। देखिए, उनके इतिहास को समझने के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, अनार्य। अनार्य कौन थे? ये वो लोग थे जो इस उपमहाद्वीप के मूल निवासी थे, मतलब आर्यों के आने से भी पहले से यहाँ रहते थे और राज करते थे। तो बैरवा समुदाय और कई दूसरे दलित समुदायों की तरह ये मानता है कि वे उन्हीं मूल अनार्य शासकों के वंशज हैं, जिन्हें बाद में अधीन कर लिया गया। उनका मानना है कि इस देश के असली शासक तो दलित आदिवासी ही हैं। ये क्लाइन उनके ऐतिहासिक दावे को, उनकी सोच को पूरी ताकत से सामने रखती है। और यहीं से उनके स्वाभिमान की भावना और भी गहरी हो जाती है। उनका एक मूल सिद्धांत रहा है कि वो गुलामी या अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। अगर अपने स्वाभिमान से समझौता करना पड़े तो वो अपने घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। हर समुदाय की कुछ प्रेरणा होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए अब उन महान हस्तियों की बात करते हैं जिन्होंने बैरवा समुदाय को आकार दिया है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर का। उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि बाबा साहब ने ही संविधान में सभी वंचित समुदायों को अधिकार और सम्मान दिलाया। एक और बहुत ही अहम नाम है बालीनाथ जी का। उन्हें तो समुदाय अपना कुलदेवता मानता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये माना जाता है कि उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर से भी पहले इस समुदाय में सामाजिक चेतना जगाने का काम शुरू कर दिया था। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, संत रविदास जी, रामदेव जी महाराज, इन जैसे और भी कई समाज सुधारक और संत हैं जिन्हें यह समुदाय अपना आदर्श मानता है। तो हमने इतिहास देखा, उनकी पहचान को समझा। अब बात करते हैं आज की और भविष्य की। मतलब ये सफर आगे कहाँ जा रहा है? देखिए, आज की तारीख में समुदाय का पूरा फोकस अपनी मौजूदा चुनौतियों से निपटने पर है। एक तरह से ये अपने अस्तित्व और अपनी पहचान को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अपने अस्तित्व और अपनी पहचान को बचाने का ये जो संघर्ष है, ये इस समुदाय को आखिर कहाँ ले जाएगा? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, क्योंकि ये सफर आज भी जारी है।